नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बेटा, तेरी माँ के दांत में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा करो ना, तुम माँ को डॉक्टर के पास दिखा आओ। तभी ऊंची आवाज़ में, पापा, माँ को तो कभी दांत में दर्द तो कभी हाथ में दर्द, कभी सर में दर्द तो कभी पेट में दर्द। यह सब सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। मेरे पास फिजूल का इतना टाइम नहीं है। माँ को कहिए थोड़ा दर्द को सहना सीखे। कहते हुए अमित अपने ऑफिस चला जाता है। तभी प्रकाश जी उदास चेहरा लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी कहते हैं, भाग्यवान, अमित तो कह रहा था कि वो आपको डॉक्टर के पास ले चलेगा, लेकिन हमने साफ साफ मना कर दिया। वैसे भी हम दोनों कई दिनों से बाहर नहीं गए हैं। दोनों साथ में बाहर जाएंगे, इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लेंगे। अच्छा जी, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। चेहरा ही बता रहा है आपका। अमित ने आपको क्या जवाब दिया होगा? हमने तो कई बार कहा है आपसे कि हमें डॉक्टर के पास ले जाने। अमित को मत कहा करो। हमको सब पता है, उसके जिद के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। तभी प्रकाश जी और रेखा जी दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर घर से बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर से दिखाकर जब वापस आते हैं तो काफ़ी शाम हो जाती है। माँ जी, आपको तो बस घर से बाहर जाने का बहाना चाहिए। आपको ये नहीं होता कि बहू के काम काज में थोड़ा हाथ बटा दे। आपका तो हर रोज़ का ड्रामा हो गया है। रेखा जी बहुत सुलझी हुई और सरल महिला थी। घर के काम काज में हमेशा आगे रहती, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से अब उनके हाथ पांव उतना नहीं चल पाता। प्रकाश जी पढ़े लिखे सज्जन पुरुष थे, सरकारी नौकरी थी। अभी रिटायर हुए 6 महीने ही हुए थे कि बहू ने जीना हराम कर रखा था। अगले दिन प्रकाश जी कहते हैं, बेटा, मेरी तबीयत तो कल से भी ज़्यादा खराब लग रही है और डॉक्टर ने कहा था माँ को आज भी क्लिनिक ले जाने को, क्योंकि उनके दांतों में दवाई डालनी थी। तो बेटा, आज तुम ही क्लिनिक चले जाओ ना। क्या पापा, बार बार एक ही बात बोलना अच्छा लगता है क्या? आप क्यों हमें परेशान करते हैं? मैं अपना ऑफिस संभालूं या माँ को ले जाऊं? तभी बहू आ जाती है। इस बुढ़े बुढ़ी ने तो हम दोनों की ज़िंदगी ही तबाह कर दी है। हर रोज़ डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। इन्हें और कोई काम धाम नज़र नहीं आता क्या? सुनो जी, इस बुढ़े बुढ़ी को तो मेरे नज़रों से दूर कर दो। एक तो सुबह शाम खाना बनाकर खिलाती हूँ, ऊपर से नखरे तो देखो इन दोनों की, जैसे कि कहीं के राजा और रानी हो। इतना कहते हुए बहू अपने कमरे में चली जाती है और बेटा ऑफिस। रेखा जी अपने दांतों का दर्द भूलकर अपने पति के दिल के दर्द का अनुमान बखूबी समझ पा रही थी। रेखा जी अपने पति का कपकपाता हुआ हाथ थाम लेती है। देखिए जी, मैं अपनी तकलीफ तो सह सकती हूँ, पर आपको कोई कुछ कह दे ये हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोने लगते हैं। इधर बहू का षड्यंत्र शुरू हो जाता है। अपने पति को ऑफिस फोन लगाती है और कहती है, अमित, हमें अब कुछ करना होगा। इन बुढ़े बुढ़ी से छुटकारा पाने के लिए हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। चलो हम दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। तभी जब आज शाम अमित ऑफिस से घर आते हैं, अरे पिताजी, आपने खाना खाया या नहीं? माँ जी के दांतों का दर्द कैसा है? माँ, आप तैयार हो जाइए, आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अरे रानी, पापा मम्मी के लिए ज़रा एक एक गिलास दूध तो लाना। हाँ हाँ अमित, अभी लाई। माँ, आप दूध पी लीजिए, आपके दांतों का दर्द थोड़ा राहत मिल जाएगा। आज बड़ा ही आश्चर्य लग रहा था महेश जी को कि ये दोनों इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं हम दोनों का। बेचारी रेखा जी सीधी सादी कुछ न समझ पाई। जल्दी से दोनों दूध पी लेते हैं। जब अमित अपने कमरे में जाता है, रानी, बस 2-3 दिन और सब्र कर लो, फिर हम दोनों को इस बुढ़े बुढ़ी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। सुबह होते ही रानी रेखा जी के कमरे में पहुँच जाती है। मम्मी जी, लाइए, मैं गर्म तेल लगा देती हूँ, आपके पैर के नस खुल जाएंगे। पिताजी के लिए हमने काढ़ा भी बना दिया है। माँ, आपका दलिया भी बन चुका है। सुबह होते ही अमित और रानी का ड्रामा चालू हो जाता है। तभी अमित कहता है, मम्मी पापा, आज हम ऑफिस से छुट्टी ले चुके हैं, आप दोनों को डॉक्टर के पास लेकर जाना है।
तो जल्दी से तैयार हो जाइए। बेचारे महेश जी और रेखा जी बेटे और बहू की लोमड़ी चाल को समझ न पाए और झटपट तैयार हो जाते हैं और बहू और बेटे के साथ कार में बैठकर निकल जाते हैं। बहाने बहाने से कभी इधर घुमाता कार तो कभी उधर घुमाता, पर डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था अमित। अंधेरा होते ही एक सुनसान जंगल के पास हाईवे पर जानबूझकर गाड़ी रोक देता है और कहता है, पापा मम्मी, लगता है गाड़ी खराब हो चुका है। एक काम कीजिए, आप दोनों यहीं पर बैठिए, मैं अभी गाड़ी ठीक करवा कर आता हूँ। बेचारे महेश जी डरे सहमे फूलती सांस में कहता है, बेटा जल्दी आना, घना जंगल है, कहीं कोई जानवर ना आ जाए। हाँ हाँ पिताजी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। बेचारे को बैठे बैठे 2 घंटे बीत जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। सुनसान जगह एक गाड़ी आई हुई नजर आई। बेचारे खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा आ रहा है हमें लेने, लेकिन वह पुलिस की गाड़ी थी। अरे अंकल आंटी जी, इतनी अंधेरी रात को आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी रेखा जी और महेश जी अपनी सारी कहानी पुलिस को बता देते हैं और पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर इन्हें अपने घर ले जाते हैं। पुलिस का फर्ज है ऐसे बेसहारे लोगों को सहारा देना, तो इस समय वो वही कर रहे थे। उनके बेटे और बहू को सजा दिलाने में पता चलता है महेश जी का घर उनके बेटे के नाम पर हो गया है, जो कि चालाकी और धोखे से अपने पिताजी से साइन करवाकर पूरी संपत्ति का मालिक बन बैठा था इनका बेटा। तभी घर पर एक नोटिस जाती है, आपको रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तारी देनी होगी और अभी आप पेपर का एक भी काम नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑफिस जा सकते हैं और आपको कुछ फाइन भी भरना होगा। साथ ही साथ आप दोनों को ये भी स्वीकार करना होगा कि आपने धोखे से अपने माता पिता की संपत्ति को हड़प ली है। अभी दोनों जेल चले जाते हैं। एक दिन बाद एक अजनबी आकर इनका बेल कराता है और बिना बोले बताए यहाँ से चला जाता है। यह जब दोनों घर आते हैं, माता पिता को घर में देखकर दंग रह जाते हैं। तभी महेश जी कहते हैं, तुम जैसा औलाद होने से अच्छा है कि मुझे औलाद ही नहीं होता। इस दिन के लिए ही तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था क्या? यही संस्कार दिए थे हमने तुझे। इतना गलत रास्ते पर कैसे जा सकता है तू रे? एक तो अपने माता पिता का त्याग कर दिया, दूसरा रिश्वत भी लेता है तू। छी छी छी, तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, चला जा इस घर से। ये तो भगवान की कृपा है जो हमने इतनी मेहनत खून पसीने की कमाई से इस घर को बनाया था और वो अब मेरे नाम हो चुका है। तभी बहू कहती है, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ आपकी, हमें मारिए गाली दीजिए, पर अपने बेटे को तो क्षमा कर दीजिए। बहू ये क्या सीख दे रही हो हमें? सबसे ज़्यादा गलती पता है बेटे की ही होती है। बहू तो दूसरे घर से आती है, पर बेटा माता पिता की परेशानी को समझना चाहिए ना, इसलिए मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ होती है ना। सुनिए जी, अगर मेरा बेटा ही इस घर में नहीं रहेगा तो मैं यहाँ क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी? मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगी। क्षमा कर दीजिए ना ये दोनों को। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी हिंदी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।